नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित की वर्कशीट क्रमांक 37 और पेज नंबर 39। आज के इस वीडियो का टॉपिक है तिर्यक छेदी रेखा की पहचान करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो रेखाएं खींची गई हैं। एक का नाम है P और दूसरे का नाम है Q। ठीक है ना, ये दोनों ही समांतर रेखाएं हैं और इन रेखाओं को अन्य रेखा जो L है यह प्रतिच्छेद कर रही है, यानी इन दोनों को रेखाओं को काट रही है। ठीक है ना, तो L क्या हो गई है? L रेखा है एक तिर्यक छेदी रेखा है। कौन सी रेखा है? तिर्यक रेखा है। ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि निम्न आकृति में से तिर्यक छेदी रेखा पहचान करके उसका नाम लिखना है ना। तो जब दो रेखाओं को कोई रेखा काटती है तो उसे हम कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? तिर्यक छेदी रेखा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रेखा ए और बी को सी काट रही है, इसलिए तिर्यक छेदी रेखा क्या हो जाएगी? सी। ठीक है, इस चित्र में रेखा ई और एफ दोनों को रेखा जी काट रही है, इसलिए तिर्यक छेदी रेखा हो जाएगी जी, है ना। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि रेखा P और Q दोनों को रेखा R काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए तिर्यक छेदी रेखा हो जाएगी R। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर तीन रेखाएं हैं X, Y और Z। इनको रेखा P प्रतिच्छेद कर रही है, यानी काट रही है, इसलिए तिर्यक छेदी रेखा हो जाएगी P। इसमें तिर्यक छेदी रेखा हो जाएगी J और इसमें तिर्यक छेदी रेखा हो जाएगी R। ठीक है ना, तो जब भी दो रेखाओं को किसी रेखा द्वारा काटा जाता है तो काटने वाली रेखा को हम बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा। ठीक है ना। चलिए अब हम कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 38। वर्कशीट क्रमांक 38 में समांतर रेखाओं एवं तिर्यक छेदी रेखा से बने कोणों की पहचान करना हम सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दो समांतर रेखाएं खींची गई है L और M, और इन रेखाओं को रेखा N के द्वारा प्रतिच्छेद किया जा रहा है, इसलिए रेखा N क्या हो गई? तिर्यक छेदी रेखा। अब इस प्रकार से जो कोण बनते हैं उन कोणों का नाम क्या होगा, है ना, और उनके गुणधर्म क्या होंगे, ये हम जो है इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि A, B, C, D, E, F, G, H इस प्रकार से 8 कोण बन रहे हैं। यानी जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा के द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है या काटा जाता है तो कितने कोण बनते हैं? 8 कोण बनते हैं। ठीक है ना। अब इन कोणों के नाम भी हम थोड़ा समझ लें। देखिए, ये जो समांतर रेखाएं हैं इनके अंदर जो कोण बने हैं इन्हें हम कहते हैं अंतः कोण। जैसे कोण B, कोण C, कोण E और कोण H, ये कहलाएंगे अंतः कोण। क्या कहलाएंगे? अंतः कोण। और इन रेखाओं से बाहर जो बनते हैं, इस रेखा से बाहर इस तरफ और इस रेखा से बाहर इस तरफ, ये कहलाते हैं बाह्य कोण। यानी कोण A, कोण D, कोण G और कोण F, ये क्या हो जाएंगे? आपके बाह्य कोण हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद में अगला जो कोण होता है वह होता है संगत कोण। क्या कहलाएगा? संगत कोण। अब संगत कोण का मतलब क्या होता है? देखिए, इस रेखा के बाहर कौन सा कोण बना हुआ है?
ए कोण है ना। तो इसका संगत कोण क्या हो जाएगा, ई, ठीक है ना। ए का संगत कोण क्या हो जाएगा, ई, ये कहलाते हैं संगत कोण। देखिए लाइन के ऊपर बना हुआ है और ये भी है लाइन के ऊपर बना हुआ है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा। यदि हम इसे इस प्रकार से अपनी कॉपी में बनाते हैं और ये भाग काटते हैं और यहाँ रखेंगे तो यह भाग इस भाग को पूरी तरह से ढक लेता है, अर्थात क्या हुआ कि संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो संगत कोण क्या हो गया, ए और ई। इसी प्रकार से कोण डी और कोण एच भी संगत कोण हुआ, ठीक है ना। और इसी प्रकार से कोण बी और कोण एफ क्या हो जाएगा, संगत कोण। कोण सी और कोण जी ये हो जाएगा संगत कोण, ठीक है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि संगत कोणों के 4 युग्म बन रहे हैं। कितने युग्म बन रहे हैं, 4। कौन कौन से, देखिए कोण ए कोण ई पहला युग्म, कोण डी कोण एच दूसरा युग्म, तीसरा है कोण बी और कोण एफ, और चौथा है कोण सी और कोण एच। ये आपके हो गया संगत कोण हो गए, ठीक है ना। अगला इनमें एक कोण और बनता है, उसका नाम होता है एकांतर अंतः कोण। क्या होगा, एकांतर अंतः कोण। देखिए एकांतरा ने एक कोण रेखा के इस तरफ और दूसरा कोण रेखा के इस तरफ। जिस प्रकार की मक्का के पौधे में आपने देखा होगा कि जो पत्ते निकलते हैं ना वो एकांतर क्रम में निकलते हैं, यानी एक पौधा बाईं तरफ निकलेगा एक पत्ता और दूसरा पत्ता निकलेगा फिर दाईं तरफ, फिर अगला पत्ता निकलेगा बाईं तरफ। इसे हम बोलते हैं एकांतर, यानी एक छोड़ करके, ठीक है ना। तो कोण सी और कोण ई ये आपके हो गए एकांतर अंतः कोण। अंत इसलिए कि अंदर है ये, है ना, ये अंदर दोनों हैं इसलिए इन्हें बोलते हैं अंतः कोण, यानी ये हो गए एकांतर अंतः कोण। इसी प्रकार से कोण बी और कोण एच ये भी एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं, ठीक है, ये हमें ध्यान देना है। और एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं, इनका मान भी बराबर होता है, ठीक दोस्तों। चलिए, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि समांतर रेखाओं पर जब हमें तिर्यक छेदी रेखा खींचते हैं तो कुल कोण बनते हैं 8, है ना। इनमें अंतकोण, कोण बी, कोण सी, कोण ई और कोण एच ये अंतकोण कहलाते हैं। कोण ए, कोण डी, कोण जी और कोण एफ ये कहलाएंगे बाह्य कोण, ठीक है ना। क्या कहलाएंगे, बाह्य कोण कहलाएंगे। और कोण ए और कोण ई संगत कोण। इसी प्रकार से कोण डी और कोण एच ये भी आपको कहलाएंगे संगत कोण, ठीक है ना। कोण सी और कोण जी ये भी संगत कोण है। कोण बी और कोण एफ ये भी संगत कोण है, समझ आया ना। चलिए अब कर लेते हैं हम वर्कशीट नंबर 39, समांतर रेखाओं की जांच। अब देखिए कि यहाँ पर संगत कोण के गुण के आधार पर हमें देखना है कि दी गई जो रेखाएं हैं वे समांतर है या नहीं है, ठीक है ना। हमने अभी देखा था पिछले वर्कशीट में कि संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर रेखा P और रेखा Q, इन दोनों रेखाओं को एक रेखा जो है R है वह प्रतिच्छेद कर रही है ना। तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। अब माना ये दोनों कोण हैं 70 डिग्री के, अब दोनों कोण बराबर हैं इसलिए रेखा P और रेखा Q ये समांतर हैं, ठीक है ना। लेकिन हम देख रहे हैं इस चित्र में कि रेखा L और रेखा M, ठीक है ना, दोनों को रेखा N जो है प्रतिच्छेद कर रही है और यहां पर इनके संगत कोण भिन्न भिन्न बन रहे हैं, मतलब अलग अलग बन रहे हैं। जब संगत कोण बराबर नहीं है तो रेखा L और M समांतर नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। तो ध्यान रखना है कि यदि संगत कोण बराबर हैं तो समांतर रेखाएं होगी, है ना, और नहीं है तो नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं। इस आकृति में देख रहे हैं, इस आकृति में हम क्या देख रहे हैं कि संगत कोण 120 डिग्री के हैं और दोनों संगत कोण बराबर हैं, इसलिए रेखा A और B समांतर रेखा है ना। ये क्या जाएगा
कि समांतर रेखा है। ठीक है, ये समांतर रेखा है। अब यहां देख रहे हैं कि यहां पर संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए समांतर रेखा नहीं है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि यह कोण और यह कोण संगत कोण है, और संगत कोण बराबर हैं, है ना, इसलिए समांतर रेखा है ना। तो आंसर क्या जाएगा, ये रेखाएं कैसी है, समांतर रेखा है। ठीक है, चलिए इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी एकांतर कोण जो है, सॉरी संगत कोण है, वे बराबर हैं, है ना, संगत कोण बराबर हैं, इसलिए ये रेखा टी और एस ये समांतर रेखा है। तो हम यह लिख देंगे, यहां पर भी समांतर रेखा है। ठीक है, इस चित्र में भी हम देख रहे हैं कि दोनों के संगत कोण, है ना, संगत कोण बराबर हैं, इसलिए रेखा x और रेखा y ये समांतर रेखा है ना, समांतर रेखा है। ठीक है ना। इस चित्र में देख रहे हैं कि दोनों के संगत कोण बराबर नहीं है। अब जब संगत कोण बराबर नहीं है तो ये समांतर रेखा नहीं है ना, समांतर रेखा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि यदि संगत कोण बराबर होंगे तो रेखाएं समांतर होगी, या यूं कहें कि यदि रेखाएं समांतर हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। ये दोनों कथन सत्य हैं। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। यदि मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल को सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।